प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या और इसके अर्थों को हम लोग जान रहे थे। और इसके पहले हमने प्रथम श्लोक का वाचन किया था, उसके अर्थों को जाना था। उसी क्रम में आज हम दूसरा श्लोक लेकर आए हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि पूरा मेघदूत मंदराक्रांता छंद में लिखा गया है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए, इसके अर्थों को जानते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों को जानते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयोक्तः सकामी नीत्वा माशान् कनकवलय भ्रंशरेक्तः प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो इसमें हम पहले क्रिया ढूंढते हैं। ददर्श लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, देखा। क्या देखा? तो उसके बाद दिया है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन, आषाढ़ के प्रथम दिन ददर्श माने देखा। अब प्रश्न बनेगा कि आषाढ़ के प्रथम दिन क्या देखा या किसने देखा? तो दिया है कि सह कामी ददर्श। सह माने वही, कौन वही? स्वाधिकारात् प्रमत्त, जो अपने अधिकार से प्रमाद था, माने प्रमत्त था, वही कामी, अर्थात वही सह वही कामी। ये यक्ष के लिए प्रयोग हुआ है। स माने वही कि कश्चित् कांता विरह गोरुणा, वही जो विरह से, जिसका विरह भारी हो गया था, या जो वह कश्चित यक्ष माने कोई यक्ष जो कांता से अलग हो गया था, वही सह माने वही कामी, अर्थात वही काम पुरुष। ददर्श माने देखा। क्या देखा? तो दिया है मेघम। क्या दिया है? मेघम। वह कामी मेघ को देखा। सह कामी मेघम ददर्श, वह कामी मेघ को देखा। कब देखा? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन पर देखा। अरे आषाढ़ के प्रथम दिन में सहकामी में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम ददर्श, आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देखा। अब मेघ कैसा था? तो यहाँ पर मेघ में द्वितीया लगी है, तो जहाँ जहाँ द्वितीया होगी वह मेघ का विशेषण होगा। आश्लिष्ट सानुम माने चोटी, सानु माने चोटी से, आश्लिष्ट माने चिपका हुआ। जो वह कामी जो यक्ष था, तो वह सह माने वही कामी आषाढ़ के प्रथम दिन पर, सानु माने हो गया चोटी से, आश्लिष्ट माने चिपके हुए, मेघ को ददर्श माने देखा। क्लियर हो गया? इसी तरह से जोड़ेंगे। एक और भी विशेषण है मेघ का कि वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। वप्रक्रीडा, जैसे आप लोग बैल को देखे होंगे, भैंस को देखे होंगे कि जब उनके अंदर जोश उत्पन्न होता है, या जब वो युवावस्था में होते हैं, या उनके अंदर उन्माद उत्पन्न होता है, तो वो मिट्टी के ढूहे पर अपने सींग से क्या करते हैं? उस ढूहे को गिराते हैं। उसी तरह दिया है कि वप्रक्रीडा परिणत गज, तो उसी तरह वह हाथी, जिस प्रकार से हाथी पहाड़ को देखकर जब वो अपनी युवावस्था में होता है या मद बहाने वाला हाथी होता है,
वह भी बड़े से बड़े पहाड़ को गिराने की कोशिश करता है, उसी तरह मेघ को भी उस चोटी से अर्थात उस चोटी पर धक्का मारते हुए वह कामी देखा, वह कामी मेघ को देखा। जिस प्रकार से एक हाथी मिट्टी के ढूहे को या उन्माद की अवस्था में मिट्टी के ढूहे को गिराने के लिए उस मिट्टी पर अपने मस्तक को लड़ाता है, उसी तरह वह मेघ क्या था कि जो चोटी से चिपका हुआ था वही बप्र क्रीड़ा कर रहा था। बप्र क्रीड़ा माने जिस प्रकार से बैल मिट्टी के डूहे को गिराता है, गाय बैल हो गए, भैंस हो गए, गज हो गए, उसी तरह वह बादल उस सानुम की चोटी को माने उस पर्वत की चोटी को क्या कर रहा था, बार बार उस पर बादल लड़ रहे थे, मेघ लड़ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे गज उस मिट्टी के ढूहे को गिराना चाहता है, उसी तरह वह मेघ भी उस पहाड़ की चोटी को धकेल रहा है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, मेघ का रंग काला होता है और गज का भी रंग काला होता है, हाथी का रंग भी काला होता है। और उपमा कालिदासस्य, इसलिए कालिदास का नाम उपमा पड़ गया कि वह कहाँ पर क्या देख लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में पीले पत्तों का गिरना, कालिदास में उन्हें आंसू देख लिए, वृक्षों के आंसू देख लिए, पीले पत्तों का गिरना कालिदास ने ऐसा उपमा बनाया कि वह उनमें आंसू देख लिए। उसी तरह मेघ का लड़ना पहाड़ों पर कालिदास ने एक अच्छी उपमा दी कि बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। था उस पहाड़ की चोटी पर जो बादल लड़ रहे हैं वह भी प्रेक्षणीयम दर्शनीयम था, तो देखने योग्य हैं। उनको देखकर हमारा मन आनंदित हो जाता है। जब पहाड़ की चोटियों पर बादल लड़ते हैं तो वह जो बप्र क्रीड़ा हो रही है वह बहुत ही दर्शनीय है। क्लियर हो गया। तो सहकामी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम बप्र क्रीड़ा परिणत ग्रज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। क्लियर हो गया यहाँ तक अर्थ। और भी सहकामी के भी विशेषण है, ऊपर दिया गया है कि तस्मिन् आद्रौ कते चेद बला विप्रयोक्तः सकामी। तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् सा का रूप चलाएंगे, तस्मिन् अद्रौ, जैसे हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ हरे, उसी तरह अद्रिज माने होता है बादल, तो अद्रव रूप बनेगा। जैसे हरऊ बनेगा मुनऊ बनेगा, उसी तरह अद्रव बनेगा। उसी विभक्ति में तस्मिन है, माने उसी पर्वत पर, तस्मिन अद्रव उसी पर्वत पर, सहकामी तस्मिन अद्रव नहीं सहकामी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तस्मिन अद्रव माने उसी पर्वत पर, और आश्लिष्ट सानुम माने उसी पर्वत पर जो बादल चिपके हुए हैं, बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, जो बार बार पहाड़ की चोटियों से लड़ रहे हैं, ऐसे दर्शनीय मेघम ददर्श, मेघ को देखा उसी पर्वत पर। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बाला बेप्रयोक्तः सकामी। सह माने यक्ष, कामी माने भी यक्ष का बोध हो रहा है। दूसरा है मेघम में द्वितीय विभक्ति लगी है, तो आश्लिष्ट सानुम भी मेघम का विशेषण है। बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम भी मेघम का विशेषण। इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। अब आगे आ जाइए। सह में प्रथमांत पद है, तो जहाँ भी प्रथमांत पद होगा वह यक्ष का विशेषण होगा कि अबला विप्रयुक्त है, माने जो अबला माने होता है स्त्री, जिसके पास बल न हो वह अबला है। तो जो अबला विप्रयुक्त है, जो अपनी पत्नी से अलग है, वैसा कामी दिया ना। अबला विप्रयुक्त माने जो अपने पत्नी से अलग हो गया है, विप्रयुक्त माने एकदम दूर चला गया है, ऐसा सहकामी। क्योंकि अबला विप्रयुक्त में भी प्रथमांत पद है, तो कतचिद बला अबला विप्रयुक्त है
सहकामी माने जो अपनी पत्नी से अलग था, कश्चित कांता माने जिसका विरह भारी हो गया था, वही अबला विप्रयुक्त है सहकामी। बाद में सब विशेषण जोड़ दिया। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे तस्मिन अद्रौ माने उसी पर्वत पर आश्लिष्ट सानुम बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। आप किसी तरह से इसको बना सकते हैं। दूसरा दिया है कि सहकामी अबला विप्रयुक्त माने वह जो अबला था, जैसे भाई कोई स्त्री है यदि उसको पुरुष का साथ मिल जाए तो बलवान है, लेकिन यदि वह पुरुष के साथ या प्रेमिका के साथ है वह बलवान है, लेकिन प्रेमी उसे छोड़ दे तो अबला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अबलह यक्षय हो जाएगा, अबला क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसको हम छोड़ देते हैं। तो अबला विप्रयुक्त है। और नीचे दिया है कि नीत्वा मासां कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। दिया है कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। कनक माने सोना, वलय माने कंगन, भ्रंश माने गिर गए, रिक्त माने खाली हो गए, प्रकोष्ठ माने कलाई। प्रकोष्ठ मीन्स कलाई, माने जिसकी कलाई खाली हो गई है सोने के कंगन के गिरने से। अर्थात वह जो यक्ष था वह यक्षणी के वियोग में इतना दुबला हो गया, इतना पतला हो गया कि उनके हाथ से में जो कंगन था वह कब गिर गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि यह कुबेर का सेवक था। आप उत्तर मेघ में पढ़ेंगे कि वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, जो बालिकाएं थीं या छोटे छोटे जो बच्चे थे, वह सोने के बालू में लुका छिपी खेलती थी या हीरे मोती जवाहरात को छुपाकर छुपा छुपौल खेल खेलती थी। तब मान लीजिए कि जिस कुबेर नगरी की ऐसी व्यवस्था होगी तो वहाँ का एक सेवक, उस कुबेर का जो मुख्य सेवक है, उसके पास कितना धन संपत्ति होगी, क्योंकि इसी के महलों हीरे मोती से बने हुए हैं, जवाहरात से जड़े हुए हैं। तो इसके हाथ में जो कंगन था वह इतना दुबला पतला हो गया कि नीत्वा मासां कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ माने सोने के कंगन के गिर जाने से जिसकी कलाई खाली हो गई है और जो अबला से विप्रयुक्त है, जो अपनी पत्नी से अलग है, सहकामी माने वही कामी, तस्मिन अद्रव उसी पर्वत पर राम गिर्याश्रमेषु कि रामगिर के पर्वतों में निवास किया, वही कामी तस्मिन अद्रव माने उसी पर्वत पर, माने रामगिर पर्वत पर क्या किया, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के प्रथम दिन पर या प्रथम दिन पर क्या किया है, आश्लिष्ट सानुम बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। क्लियर हो गया। तो ये कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है कौन, यक्ष। अबला विप्रयुक्त है कौन, यक्ष। सह कौन, यक्ष। कामी कौन, यक्ष। क्लियर हो गया। मेघम का विशेषण क्या क्या है, मेघम आश्लिष्ट सानुम मेघम और बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम। क्लियर हो गया। और इसमें कुछ शब्द छूट रहे थे कि नित्वा मासान, ऊपर से ले लीजिए कतचिद, यहाँ से ले लीजिए कतचिद। कतचिद मासान नित्वा माने कुछ महीने बिताकर, नित्वा माने वैसे तो लेकर होता है, लेकिन आप उत्तर मेघ में जाएंगे तो शेषान चतुरो मासान होगा। शेषान मासान चतुरो लोचने मिलित्वा, यह करके श्लोक आया है कि केवल 4 माह शेष हो गए हैं। तो साल में 12 महीने होते, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अर्थात कुछ महीने बिताकर, कितने महीने बिताकर, 8 महीने बिताकर। इसका जवाब आपको उत्तर मेघ में मिलेगा क्योंकि 4 माह बचे हैं, तो वहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ कतचिद मासान नित्वा माने कुछ महीने बिताकर, कहाँ बिताकर कि उसी तस्मिन अद्रव, तस्मिन अद्रव कतचिद माने उसी पर्वत पर कुछ मासान नित्वा माने बिताकर, उसी तो यहाँ से अर्थ हो जाएगा कि 8 महीने बिताकर, क्योंकि उत्तर मेघ में श्लोक आएगा कि
शेषान मासान चतुरो लोचने मिलित्वा। तो वहाँ से अर्थ जब निकालेंगे कि 4 माह और शेष बचे हैं, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, तो उसी द्रौपद माने उसी रामगिर पर्वत पर कुछ माने 8 महीने बिताकर अबला विप्रयुक्त है और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है सह कामी। और उसके बाद आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ आश्लिष्ट सानुम तस्मिन अद्रौ आश्लिष्ट सानुम बप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। ये इसका अन्वय रहा, इसका भावार्थ रहा। और हम आशा करते हैं सारे शब्दों के आपके अर्थ पहुंच गए होंगे। तस्मिन अद्र माने उसी पर्वत पर, कथचित माने कुछ, अबला विप्रयुक्त यक्ष का विशेषण है, सह भी यक्ष का बोध करा रहा है, कामी भी यक्ष का बोध करा रहा है। कैसा यक्ष है कि जो कांता विरह गुरुड़ा है, जो स्वाधिकारात् प्रमत्त है, वही कामी। और यहाँ पर दिया है कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ से भी यक्ष का बोध हो रहा है। आषाढ़ के प्रथम दिन पर कभी कभी प्रश्न बनेगा कि कब मेघ को देखा? आषाढ़, तो कब देखा? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। इसी तरह से प्रश्न बनेगा। उसके बाद देखा कि आश्लिष्ट सानुम, यह भी मेघ का विशेषण है। मेघ क्या कैसा था कि बप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। कालिदास ने एक बहुत सुंदर उपमा दी कि जिस प्रकार से बैल, भैंस, जानवर जब वो अपनी उन्माद अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तो मिट्टी के ढूहे को गिराते हैं। उसी तरह मेघ उस पहाड़ की चोटियों पर ऐसे टकरा रहा था, मानो कि वह पहाड़ की चोटियों को गिरा देगा। ऐसे क्रीड़ा को करते हुए वह कामी उस दर्शनीय मेघ को देखा। ऐसा नहीं कि वह मेघ दर्शनीय, कालिदास ने लिख दिया कि वह बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। ऐसा मान लो कि वह पहाड़ को क्या कर रहा है? बप्र क्रीड़ा कर रहा है। क्लियर हो गया? तो मेघम का विशेषण है आश्लिष्ट सानुम और बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। गज से तुलना क्यों की गई कि मेघ काला है, गज भी काला है, तो दोनों में साम्यता दिखाई गई। और दिया ददर्श दिया, इसका रूप हमने बता दिया। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। नित्वा माने लेकर होता है, लेकिन लेकर माने क्या हो गया कि जो रामगिर पर्वत पर 8 महीने लेकर बीत चुका है, वहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अर्थ इच्छा हो जाएगा बिताकर। नित्वा माने लेकर नहीं, बिताकर। तस्मिन अद्रव कदचिद मासान नित्वा, कुछ महीने बिताकर अबला विप्रयुक्त है और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ सहकामी। क्या किया कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन पर कैसे मेघ को देखा कि जो उसकी चोटी पर चिपका हुआ है, जो बप्र क्रीड़ा करता हुआ दर्शनीय मेघम ददर्श, मेघ को देखा। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। हाँ, कुछ यदि समझ में ना आया हो तो हमें बताइएगा, इसको फिर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर कीजिए। तस्मिन्नद्रौ कते चिद बला विप्रयोक्तः सकामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। कभी पूछ ले कैसे मेघ को देखा? वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। और यक्ष कैसा था? अबला विप्रयुक्त है। और क्या था? कनक वलय रिक्त भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है।
माने जिसकी कलाई सोने के कंगन से गिर जाने से रिक्त माने खाली हो गई है, प्रकोष्ठ माने कलाई। क्लियर हो गया? तो सारे अर्थ आपके पास पहुंच गए। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़िए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।